अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। मशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियतों ने इस इजलास में शिरकत फरमाई, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल गनी साहब क़िबला हैं और मौलाना डॉक्टर आसिफ उमरी साहब सूबे सदर जमीयत अहले हदीस हैं और मौलाना मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़ साहब और भी दीगर हमारे हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आज कौंसिल ने एक अहम क़दम उठाते हुए ये फ़ैसला कर रहा है कि क़ब्रिस्तानों में जो मनमानी रसूमात वसूल की जा रही है उस सिलसिले को रोकने के लिए अब हम हाई कोर्ट से इसको रुजू करेंगे। सिर्फ ये एक ही मसला नहीं है, उसके अलावा जो मुतवल्लियान मनमाने रसूमात वसूल की जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे और औक़ाफ़ी क़ब्रिस्तानों में फ्री तदफ़ीन का इंतज़ाम करने तक हम रियासती हुकूमत तेलंगाना और वक्फ़ बोर्ड को हम इसको मजबूर कर देंगे। एहतजाज जारी रहेगा और अब हम क़ानूनी सतह पर क़ानूनी तौर पर हम हाई कोर्ट से रुजू होंगे। हक़ है। एक बात आप लोग जो है ना मीडिया वाले हज़रात, इस बात को मेरी नोट कीजिए और इसी बात को मीडिया में उछालिए। ये मुतालबा हमारे अपने हक़ का है और ये हर हिंदुस्तानी शहरी का ये बुनियादी हक़ है कि उसके लिए रहने खाने पीने का इंतज़ाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और तदफ़ीन का भी जो है ना ज़मीन का भी जो है ना ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारे आबा और अजदाद अरबों रुपए की जायदाद इमलाक जो है ना अराज़ियात हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। आज सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन कीमती अराज़ियात पर सियासी बेरोज़गारों का तसल्लुत है। 60% अराज़ियात सियासी बेरोज़गारों के जो ना ज़ेर साया हो चुका है। हमारी हुकूमत और रियासती वक्फ़ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है, हो चुका है। मांगने वाले नहीं हैं बल्कि हम अपना हक़ हासिल करने वाले हैं। जो भी इक़दाम करने की ज़रूरत पड़े इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। रियासती वक्फ़ बोर्ड झूठा हो चुका है और हमारा चेयरमैन जो मोहम्मद सलीम है वो अपनी बात को बदलने में माहिर है और वो मीडिया में सिर्फ जो ना बयानबाजी करना जानते हैं। आज 2 महीने पहले 22 जून को पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन का ऐलान किया गया और जब 24 जून को ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल उस जगह का मुआयना किया तो कौंसिल के मेरे जो है ना ताल्लुक़ से एक जो ना FIR दर्ज करा दी गई और हमारे और 2 साथियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा दी गई। आज मैं ये पूछ रहा हूँ सलीम साहब, आप अपना नाम तो सलीम रख लिए हैं, आप ये बताइए आपको मरना है, आपको एक दिन ये ज़मीन में जाना है। आप ये कहते हैं कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सूफ़ी साहब। अरे बेइज्जती आप खुद अपने अमाल से कर रहे हैं। आपको अपनी ज़बान की कुछ लाज परवाह है? और मैं वक्फ बोर्ड की कमेटी से पूछना चाहता हूं, जितने मेंबरान जो है ना बोर्ड की कमेटी में बैठे हुए हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, आपको मुसलमान समझने में मुझे जो ना शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ, 5,000 रुपये गरीब मैयतों को देने का ऐलान करते हैं और उसके बाद लावारिस की शर्त लगाते हैं। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। कितने दिन तक तुम दुनिया में रहोगे और तुम्हारे साथ क्या हाल होने वाला है, इस बात पर गौर करो। आप मुसलमानों की मैयतों से खिलवाड़ करते हैं और अपने आप को आप कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आज कमेटी के बोर्ड के जितने मेंबर हैं सब पर अल्लाह की लानत है और तमाम मुसलमानों की बद्दुआ है तुम्हारे साथ। 5,000 रुपये का ऐलान करके लावारिस की शर्त लगाते। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे लावारिस मैयत है तो आपके पास कौन आएगा मदद मांगने के लिए? बना रहे हैं आप। एक लावारिस सड़क पर मर गया तो उसके लिए कौन जो है ना उसका जो है ना मददगार बनकर आपके पास आएगा?
ये सरासर मुसलमानों के मैयतों के साथ खिलवाड़ है, धोखा है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम हर सतह पर तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुमको अवाम के सामने तुमको बेनकाब करके छोड़ेंगे। और यही नहीं, तेलंगाना नहीं, हम दिल्ली वक्फ काउंसिल के पास भी हम जाने वाले हैं। तुम्हारी पोल हम वहाँ पर खोलने वाले हैं। हम नेशनल मीडिया के सामने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के एक एक हरकत को हम बयान करने वाले हैं। आप कितने केस जो ना मुझ पर दायर करना चाहते करिए, हम तैयार हैं, हम मुकाबले के तैयार हैं। अरे हम तो सब कफन बांध कर मैदान में उतरे हैं, तुम्हारे तरह जायदादों को बनाने के लिए नहीं है। हम हमारी ज़िंदगी अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ है। तुम जायदाद पर जायदाद बना रहे हो और अपनी दौलत को बढ़ा रहे हो। और भी कई पर्दे हैं, अगर मैं उठा दूं सलीम साहब तो आप मुसलमानों को सूरत नहीं बता सकते। आपके उतने जो ना मेरे पास फैला रखे हुए हैं, लेकिन जब वक्त आ जाएगा, अगर आप मजबूर कर देंगे तो ये खैरुद्दीन सूफी आपको तेलंगाना में सूरत बताने के काबिल नहीं रखेंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, ये मेरा चैलेंज है। वक्त है, सुधर जाओ। मुसलमानों की मैयतों के साथ खिलवाड़ मत करो। एक दिन तुमको भी इसी ज़मीन पर जाना है। आज मुसलमान मैयतों को लेकर फिर रहे हैं, कब्रिस्तानों में टोकन दिया जा रहा है। आपको लानत है आपके ऊपर। आप बोलते हैं मैं मुसलमानों का खैर खा हूँ। ये है आपके पास एक खबर की खुदवाई की जो ना 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं। दायरा अमीर मोमिन जो वक्फ के तहत जो ना चलता है 7,000 रुपये लिए जा रहे हैं। लानत है आपके ऊपर। आप बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। एक भी जो ना निगरान कार के खिलाफ आप कार्रवाई किए? बताइए, आप मुझे बताइए, आप कौम को जवाब दीजिए। आप सिर्फ ऐलान करना जानते हैं और हमसे कहते हैं कि मीडिया में कहते हैं। हम आपके पास तहरीरी तौर पर दे चुके हैं कई मर्तबा, और आप इतने झूठे हैं कि आपको ना खुदा का खौफ है ना अपनी आखिरत का ख्याल है। आपके पास कई हमारे जो है ना लेटर जा चुके हैं, लेकिन आप उसको देखना तक गवारा नहीं किए। और जब हम आपको अवाम में ला रहे हैं तो आप हम पर जो ना केस जो ना हम पर दायर करते, और केस दायर कीजिए आप। फौरी 5,000 रुपये गरीब मैयतों के लिए जारी होना चाहिए और लावारिस की शर्त हटा देना चाहिए। पर खुदा की मार पड़े, आप पर लानत बरसे आप पर कि आप जो है ना मुसलमानों की मैयत के लिए एक गाड़ी का इंतज़ाम नहीं कर सके। अफसोस है, लानत है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। कितना धोखा देंगे आप कौम को, कितना गुमराह करेंगे। कितने साल से हम आपको लेटर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जानिब से 4 गाड़ियों का इंतज़ाम करें। अब इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उम्मा कौंसिल तुम्हारे मुंह पर जो है ना हम यहाँ पर इंतज़ाम करके बताएंगे आपको, हम करके बताएंगे। अब हम हुकूमत के मोहताज नहीं हैं। हम तो मौका दे रहे थे, हमारा हक मांग रहे थे, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं आपको। हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल तक हम ये मसला लेके जाएंगे आगे भी, और हम आगे बढ़ेंगे। आपको फिर एक मरतबा आप जो है ना इस जानिब तवज्जो अगर नहीं देते हैं तो उसका खुमियाजा आपको भरना पड़ेगा। और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और ये आखिरी जो है ना मुतालबा करता है कि अगर आप वाकई संजीदा हैं और बोर्ड के मेंबरान जो सुन रहे हैं और जो मेंबरान भी मेरे ख़िलाफ़ जो कह रहे हैं, आप और कहते रहिए आप, और मुझ पर केस दायर करते रहिए आप। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो जो ना सीना ठोक कर तुमसे मुकाबला करूँगा। अगर आप में थोड़ी भी हमीयत है, थोड़ी भी मिली हमदर्दी है, तो फिर आप दरगाहों, मसाजिद और औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर के उलमाए किराम जो कौम से खिदमत का जज्बा रखते हैं और जो खिदमत कर रहे हैं, और समाजी कारकुनान हैं, और वक्फ बोर्ड के मेंबरान को शामिल करते हुए एक जॉइंट कमेटी को तश्कील दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और अब हम इसके लिए आज ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल इस इजलास में वक्फ बोर्ड को 10 दिन का अल्टीमेटम देता है। 10 दिन का अल्टीमेटम। सलीम साहब सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड के मेंबरान सुन लीजिए, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल आपको 10 दिन का अल्टीमेटम देता है, मोहलत देता है। 10 दिन के बाद अब हम क्या करेंगे आपके साथ, अब आपको वक्त बतलाएगा। इंशाअल्लाह ताला उसका नतीजा सारा जो है ना न सिर्फ तेलंगाना देखेगा बल्कि पूरा जो है ना हिंदुस्तान देखेगा। यही हमारे ये इजलास का अहम मौजू है, और इसी बात को इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ाते रहें।